आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी इंग्लिश बुक के एक चैप्टर को। टाइटल है नीम बाबा और इस चैप्टर को लिखा है फारूकी जी ने। इस चैप्टर में एक प्यारी सी बच्ची एम्बर और एक नीम के पेड़ यानी नीम बाबा के बीच की काल्पनिक बातचीत दिखाई गई है। इस बातचीत के ज़रिए हमें नीम के पेड़ के अनेक गुणों और उसके इस्तेमालों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर नीम बाबा। लिखा है, एम्बर स्कूल से लौटकर अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। एम्बर को लगा कि पेड़ उससे धीरे धीरे कुछ कह रहा है। उसने पेड़ की तरफ देखा और पेड़ से बात करने लगी। एम्बर पेड़ से कहती है, नमस्ते, मैं एम्बर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो नीम बाबा यानी जो नीम का पेड़ है वो नीम बाबा कहते हैं, हाँ प्यारी बच्ची एम्बर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने बचपन में मेरी छाया में खेला करती थी, तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। एम्बर आगे कहती है कि मैंने आपको मतलब आप जैसे पेड़ों को लगभग हर जगह देखा है, प्लीज़ मुझे अपने बारे में और कुछ बताइए। तो नीम बाबा कहते हैं सभी पेड़ अपने जैसे नीम पेड़ों की तरफ से कि मैं बहुत पुराना हूँ, मैं लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं जन्मा था। यानी नीम बाबा कहना चाहते हैं कि नीम के पेड़ बहुत पुराने हैं और ऐसे नीम के पेड़ लाखों सालों पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं जन्मे थे। जल्द ही मेरा परिवार भारत में बाहर भी फैल गया। एम्बर पूछती है, भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जाता है? नीम बाबा बताते हैं एम्बर को कि मेरा परिवार एशिया और अफ्रीका के कई देशों और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एम्बर आगे पूछती है कि यह तो कमाल है, आपको आपका नाम ये बताइए कि आपको आपका नाम किसने दिया? तो नीम बाबा इस पर जवाब देते हैं कि मेरे नाम की कहानी बहुत सोचने लायक है। मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे संस्कृत में कई नाम दिए गए, जैसे अरिष्ट जो बीमारियों को ठीक करता है, निम्ब और निम्बक। नीम नाम मुझे ईरानियों ने दिया था। एम्बर कहती है, क्या सच में? नीम बाबा आगे कहते हैं, हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मुझे और भी नामों से जाना जाता है, निम्ब, लिम्बा, निमोरी, निम्बोड, निम्बे और निम्बो। ऐसे अलग अलग नामों से भारत में मुझे जाना जाता है। एम्बर आगे कहती है कि आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं, यह तो बहुत अच्छा है। नीम बाबा आगे कहते हैं कि प्यारी एम्बर, हम अपने कामों की वजह से मशहूर हैं। लोग हमें उपयोगी पाते हैं, मतलब वो लोग जानते हैं कि हम उनके काम आते हैं, इसलिए वे हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। साइंटिस्ट हमें ईश्वर की कड़ी कृपा कहते हैं। प्रकृति का मनुष्य को उपहार और स्वच्छता बांटने वाला पेड़ भी कहते हैं। कुछ लोग तो हमें जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। एम्बर इस पर बोलती है कि मुझे पता है कि लोग आपकी टहनियों से दांत भी सफ़ा करते हैं और आपकी पत्तियों से कपड़ों को कीड़ों से बचाते हैं। कुछ समय पहले जब मेरा भाई को मीसल्स हुई थी, मीसल्स मतलब एक तरीके की बीमारी जिसमें बुखार और शरीर पर छोटे छोटे रेड दाने निकल जाते हैं, तो ऐसी जब बीमारी हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि उसको चारपाई पर नीम की पत्तियां बिछा दो उसके लिए और उन पर उसे लिटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया था? तो नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में ऐसा रासायनिक गुण होता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। मीजल्स में पूरा शरीर में खुजली होने लगती है और नीम की पत्तियां आराम देती है और सभी कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती। नीम की पत्तियां छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ें की कई बीमारियों की दवा बनाने में भी इस्तेमाल होती है। एम्बर आगे कहती है, हाँ, एक बार मुझे खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने नीम की छाल से बनाई दवा से मुझे ठीक किया था और जब मेरे पापा
की आंखों में खुजली हुई थी तो दादी ने नीम के फूलों से काजल बनाया जिससे उन्हें आराम मिला। नीम बाबा आगे कहते हैं, ओह प्यारी एम्बर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। याद रखो ये घरेलू इलाज सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते हैं जो अच्छी तरह से इस काम में शिक्षित हों, जिन्हें ये काम बहुत अच्छे से आता हो और जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। एम्बर कहती है, हाँ मैं याद रखूँगी। बताइए नीम बाबा, क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई इस्तेमाल है? तो नीम बाबा इस पर एम्बर को जवाब देते हैं, हाँ, अगर नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़का जाए तो टिड्डे उन्हें नष्ट नहीं करते। अगर इसे ध्यान से खेतों में इस्तेमाल किया जाए जहां पानी भरा रहता है तो यह मच्छरों की बढ़त को भी रोकता है। फसल की पैदावार बढ़ने में भी मदद मिलती है। यह फसल मतलब जो नीम के पत्ती हैं, ये फसल को दीमकों से भी बचाती हैं जो फसलों की जड़ें खा जाती हैं। उन जो मतलब यहाँ पे बात की गई है टर्माइट्स की। टर्माइट्स क्या होती हैं? जो लकड़ियों को खाती हैं, वुड्स को खा जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो पेड़ है वो बता रहा है कि मेरी पत्तियों का कमाल ये भी है कि ये फसलों को इन टर्माइट्स यानी इन दीमकों से भी बचाती है जो फसलों को जड़ों से खा जाती हैं, और ये दूसरे फसल खाने वाले कीड़ों की बढ़त को भी रोकती है। एम्बर कहती है कि इसका मतलब अगर हम अपने घरों के आसपास के रुके हुए पानी में नीम के बीज के पाउडर डाल दें तो मच्छर इसका मतलब है अगर हम अपने घर के आसपास के रुके हुए पानियों में नीम के बीजों का पाउडर डाल दें तो उससे मच्छर नहीं पनपेंगे। यह तो मच्छर की बढ़त रोकने का सस्ता और सबसे अच्छा तरीका होगा। प्लीज़ मुझे नीम के कुछ और उपयोगों के बारे में बताइए। तो नीम बाबा कहती हैं, बिल्कुल, लोग अपने जो स्टोर भंडार हैं, जो पहले से ही कमरों में अनाज भरकर रखती है, उनको कीड़ों से बचाने के लिए उनमें नीम के बीजों का पाउडर मिलाते हैं। नीम का तेल साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाते, उनमें टर्माइट्स नहीं लगते जो लकड़ियों को खा जाती हैं। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। नीम से और भी कई गुण हैं जिन्हें अभी जाना बाकी है। क्या तुम बड़ी होकर उन्हें खोजोगी? तो एम्बर कहती है, हाँ नीम बाबा, मैं ज़रूर खोजूंगी। आज मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। नीम बाबा एम्बर को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं, आशीर्वाद है तुम्हें मेरी बच्ची। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं